बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं सब? अच्छा भाई, ये चैप्टर नंबर 12 करना है आप लोगों ने, ठीक है जी। और इसकी भी सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज करने वाली है और उसके अंदर से भी सिर्फ 2 सवाल हैं स्मार्ट सिलेबस के जो कहे गए हैं कि आपने करने हैं, और ये बहुत इजी हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। तो चैप्टर नंबर 12 है लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर का। ये चूँकि चैप्टर थ्योरम्स का होता है तो इसमें ज़ाहिर है कि ये एक्सरसाइजें नहीं उस तरह से करने वाली होती, थ्योरम्स करने होते हैं हमने, मसले जिसको हम उर्दू में मसले कहते हैं, और वो भी मैं करवाता हूँ। पहले ये मैं रिव्यू एक्सरसाइज करवा लूँ तो फिर इंशाल्लाह वो भी मैं करवाता हूँ आपको। अच्छा जी, तो इसमें ये 2 सवाल हैं, ये करने कैसे हैं, क्या इसमें लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ। अपनी बुक्स पास रख लिया करें, वहाँ से आप जो है वो सवाल पढ़ लें, ज़रा पढ़ लें तो समझने में आसानी होती है। तो मैं यहाँ मेरे पास जो बुक है वो इंग्लिश वाली है, तो मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है द गिवन ट्राइंगल ABC इज़ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये जनाब इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मसलस है, एक ऐसी मसलस है जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर हैं। AB साइड, AC साइड और BC साइड, ये तीनों साइडें जो हैं आपस में बराबर होती हैं। और जब साइडें बराबर होती हैं तो उनके जो एंगल होते हैं, जाविये, वो भी आपस में बराबर होते हैं। मसलन एंगल ए के ऊपर जितना भी एंगल बन रहा है, C के ऊपर जो एंगल बन रहा है B पे, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर उसने ये साथ बताया हुआ है कि A से लेके यहाँ D तक ना एक बाइसेक्टर बनाया गया है जो एंगल बाइसेक्टर है। जाविया A जो है उसको आधा कर दिया गया है, यानी एक तरफ X है और एक तरफ Y है और ये दोनों इक्वल है। जितना भी ये एंगल है वो उसको हाफ हाफ कर दिया गया, ठीक है। तो अब ये जो एंगल B है उसका नाम उसने Z दे दिया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है, और फिर जाहिर है कि हमें ये जो तीनों एंगल्स हैं ना ये फाइंड करके देने हैं, XB, YB और ZB, ठीक हो गया। तो ये सवाल है। अब करना किस तरह से है ये लिखा हुआ है मैंने नीचे, देखें। चूँकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है, ठीक है। किसी मसलस के तीनों जावियों का जो मजमुआ है वो 180 डिग्री होता है। अब वो हमने लिख लिया कि जाविया A यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 के इक्वल है। अब एंगल A जो है वो आपके सामने है कि वो उसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया हुआ है हमने, X और Y। तो एंगल A की जगह पे हमने X और Y लिख देना है। एंगल B जो है वो Z है तो उसकी जगह हमने Z लिख देना है। एंगल C का उसने कोई नाम नहीं रखा हुआ तो उसको वैसे ही रहने दें, एंगल C 180 के इक्वल हो गया। अब हमें पता है कि X और Y आपस में बराबर है क्योंकि वो बाइसेक्ट हुआ था एंगल A। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि आधा आधा हो गया, आधा इस साइड पे आधा इस साइड पे, तो वो दोनों बराबर होंगे। तो X और Y बराबर हैं तो Y की जगह पे भी आप X लिख सकते हैं। और फिर ये जो Z और ये एंगल C है ये दोनों 60-60 डिग्री का है। अब ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया कि चूंकि वो इक्विलैटरल है ना तो तीनों एंगल आपस में बराबर हैं। तो जब तीनों एंगल बराबर हैं तो तीनों 60-60 के होंगे, क्योंकि 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना होता है 180। तो तीनों जावियों को प्लस करेंगे और वो हैं भी सारे आपस में बराबर, तो वो 180 डिग्री बन जाता है। तो ये तीनों एंगल 60-60 के हैं। तो हम एंगल Z की जगह पे भी 60 लिख देंगे, एंगल C की जगह पे भी 60 लिख देंगे। अच्छा, अब इसको हम हल कर लेंगे। 60 और 60 मिलके 120 हो जाएगा और ये x और x मिलके 2x हो जाना है, और 120 उधर जाके माइनस होगा 180 में से, 180 में से 120 निकाल दें तो 60 आ गया, और फिर 2 ने जाके जब डिवाइड कराना है तो फिर ज़ाहिर है 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30, और इसी तरह से y भी 30 होना है क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। और z हमने वैसे ही ऊपर कह दिया है कि z जो है वो 60 डिग्री है। अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ के देखते हैं। ट्राइंगल आपके सामने बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स LMO एंड LNO। कहते हैं यहाँ पे ये जो दोनों ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रही है ना, LM और O, ये साइड वाली मसलस और ये साइड वाली ट्राइंगल LNO, ये वाली, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि दोनों हर लिहाज से एक दूसरे के बराबर हैं, और हर लिहाज का मतलब कि उनकी साइडें भी आपस में बराबर हैं, उनके एंगल्स भी आपस में बराबर हैं। और कॉन्ग्रुएंट के लिए हम ना इस तरह से करके लिखते हैं कि ट्राइंगल LMO इज़ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के 2 लाइनें लगा के बराबर का निशान लगा के ऊपर ये अलमद्दा का निशान लगाते हैं, LNO के इक्वल है। इधर भी ट्राइंगल लिखना चाहिए, ठीक हो गया। अब आगे क्या कहता है
फाइंड द अननोन्स एक्स एंड एम। तो सिंपल उसने ये कहा है कि एक्स और एम हमें फाइंड करके दें, और उन्होंने ये बता दिया है कि दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के बराबर है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखें, जब बराबर हैं तो ये जो साइड है ना एम ओ, वो ओ एन के बराबर होनी है। हम लिख देंगे एम ओ और जो है ओ एन है वो इक्वल है। अब जब वो इक्वल हैं तो फिर उसकी जो वैल्यूज़ हैं, एम ओ किसके बराबर है, स्मॉल एम के, उसकी जगह स्मॉल एम लिख देंगे। और ये जो ओ एन है वो 12 है, उसकी जगह 12 लिख देंगे। तो डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि एम जो है वो 12 के इक्वल है। ठीक है। इसी तरह ये जो हमारी ये साइड है एल एम, एल से लेके एम तक, वो एल एन के इक्वल है। और साथ हमें नज़र भी आ रहा है, उसने ये जो डैश लगा के दी है ना, उसका यही मतलब होता है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो हमने लिख लेना है एम एल इज इक्वल टू एल एन, एम एल इज इक्वल टू एल एन। अब एम एल की वैल्यू है 2x + 6, तो वो हम लिखेंगे उसकी जगह पे। और एल एन जो है ना वो उसने सवाल में, अब पता नहीं आप लोगों की बुक में है कि नहीं, मेरी वाली बुक में उसने यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे 18 लिखा हुआ है। आप लोग अपनी बुक्स देख लें, मे भी लिखा हो या ना लिखा हो, चेक कर लें, लेकिन यहाँ 18 है। 18 से ही ये सवाल हल होता है। तो हमने क्या करना है, 2x + 6 को 18 के इक्वल रख लेना है। तो देखें, हम यहाँ लिख रहे हैं 2x + 6 = 18। तो +6 उधर गया, माइनस हो जाएगा, 18 - 6 12, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर जाके डिवीजन करा देगा। तो 12 को 2 पे डिवाइड कराएं तो 6 आंसर आ जाता है। तो x की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। सो इतना सा काम है। लो जी, ये 2 क्वेश्चन है कर लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको 13 चैप्टर करवाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।